गैस है उनको वो खत्म करती है। इसलिए अपने को आवश्यक है वो वन्य जीव, और मानव मात्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस क्षेत्र में इन शिकारी गिरोह ने बाड़मेर के 20 किलोमीटर इधर कम से कम 10 शिकार किए, और 10 शिकार करने के बाद वो बाज नहीं खा रहे हैं, वो बार बार जगह बदल रहे हैं। आज यहाँ किया है, आप जागरूक हो गए तो 2 साल के बाद में कहीं कभी हाथीदला में कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी वहाँ बाड़मेर से आगे भाटका में किया, कभी वहाँ जोधपुर रोड पे किया। शिकारी वो के वो है, जोधपुर के आजू बाजू है, और मौका देते वहाँ से उठा के लेते हैं। इसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा गिरोह है, और वो भी व्यापार की वजह से इन मूक प्राणियों को हत्या करवा रहे हैं। रामदेवरा के अंदर 36 है, और पूरी राजनीतिक ताकत लगाई, उसमें से 4 नाम थे, तो भी हमारे को बहुत बड़ी तकलीफ आई। और वन्य जीवों की मदद से रेंजर एपीओ हुआ, अधिकारी एपीओ हुए, अब भी जांच चल रही है, वो अभी गिरफ्तार होंगे। तो आपकी ताकत बहुत बड़ी है। कितने शिकारी होंगे आपके गांव में? एक आध को सल्टा दो, क्या होगा इस दुनिया में? जाना इस दुनिया को छोड़ के है, सल्टा दो, एक फंस जाएगा, दूसरा सामने नहीं आएगा। अपनी ताकत रखनी चाहिए। अपने जो निर्दोष जीव है उनकी वो हत्या कर रहे हैं। कानून बड़ा लचीला है, कानून पता नहीं कब सजा देगा, पर एक ऐसी सजा दे दो ना जो वो दूसरे यूज करते। वैसे ही एक आध को सल्टा देंगे, दूसरे बंद हो जाएंगे, मैन 1-2 ही होंगे। दूसरी बात ये है कि जो होटल मांस खरीदता है उसके लिए अपने को क्या करना है? उसको नाम यहाँ टेबल पे आएगा, यहाँ जाजम पे नाम आएगा, उस होटल का क्या करना है? उसका पानी अपने को नहीं पीना है, या उसको रैली करके इतना ओपन करो कि उस पर कोई खाना खाना चाहता है। होटल की लड़ाई नहीं कर सकते हैं, परंतु कम से कम वो तो करो, या उस होटल का कम से कम लाइसेंस बंद करे। वो मांसाहारी का जो लाइसेंस बना हुआ है, अपन अंदर नहीं जा सकते हैं। और जो छोटी छोटी मांस की दुकान है अवैध चल रही है, उस अवैध दुकानों को कम से कम बंद करें। अपने को हिंदुत्व के लिए वो बकरे के मीट बेचने के बहाने इनका मीट बेचते हैं, छोटी छोटी गलियों में बेचते हैं, अपन वहां पहुंचते नहीं है। अपन उनसे घृणा करते हैं, इसलिए अपन दूर रहते हैं, परंतु वो उनका फायदा उठा जाते हैं। ऐसे जो अवैध धंधा करते हैं, ये शिकारी है, उनका मकान भी कहीं लाइसेंस शुदा पट्टा शुद्ध में नहीं होगा। प्रशासन कम से कम चाहता है तो एक बार उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? जितने शिकारी है उनको चिन्हित करें, उनके मकान ध्वस्त कर दे। ये तेरा लेके घूमते हैं, छोटे मोटे मकान है, सब जगह अतिक्रमण होगा, उनका कहीं पता नहीं होगा, ये पक्की बात है। ये योगी जीवन अपने को करना पड़ेगा, और अपने ज्ञापन में लिखना पड़ेगा कि जो भी हमारे शिकारी है उनके नाम हुए, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ से इतने पैसे इनकम किए, इतने मकान बनाए, उनके कागज है कि नहीं है तो प्रशासन ध्वस्त कर देगा। और अपने क्षेत्र के अंदर यदि वन्य जीव बचाना है, पुनर्वास का काम करना है, तो मैं आप गाँव वालों से एक निवेदन करता हूँ कि हम तो दूर दराज के एरिया में हैं, और मैं इस क्षेत्र से कम 15 से 20 हिरणों को मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ। मेरी यही गाड़ी है, यहाँ आती है, कहीं मुसलमान के घर मिल रहा है, कोई ब्राह्मण के घर मिल रहा है, कोई तेली के घर मिल रहा है, वो बच्चा पाल लेता है, और पुनर्वास करने की जगह नहीं है, वो मानव मात्र के नजदीक आ जाता है, कुत्ते मार देते हैं। मेरा एक सुझाव है कि लीलजर जैसा गांव मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ भील बस्ती का कोई घर नहीं। एक बहुत बड़ी बात है, कोई शिकारी का तो गांव में घर ही नहीं है, तो शिकार करेगा कौन? और ऐसा एक पवित्र धाम है, इस धाम के नीचे गांव वालों की सेंधा से एक छोटा अभियान सा हो जाए, तो जैसे बेचारे ये हिरण मरे हैं, ये वापस पुनः इसी प्रकृति के साथ खेलते आपको दिखे, ऐसा वही जगह बना दो। और हम सारे लोग आए, थोड़ा थोड़ा सहयोग हम भी करेंगे, और आने वाला इतिहास आपके लिए गोचर खूब बड़ी है। 4 सभी में ऐसा करते, पेड़ लगा दे, और एक मंदिर के और गुरु जी के नाम के साधु में ऐसा बन सकता है, यदि आप गांव वालों का सहयोग हो तो प्रशासन और सरकार उसमें सहयोग देगा। और कागजों में यदि सरपंच उनको इन्वॉल्व करता है तो कैंपा मत से करोड़ों रुपए आएंगे। एक ऐसा कैंपा मत है विश्व का जो 17,000 करोड़, जितना 1700 करोड़ 500 करोड़ हर साल दे रहा है, परंतु वन्य जीवों के नाम का सिर्फ बिल बनता है। बिल बनने के बाद में वो पैसे चले जाते हैं।
आज अपने किसान का बेटा एक हिरण फाड़ लिया या एक नील गाय का बच्चा या कोई भी जंगली जानवर फाड़ लिया, औरतों के घर में रहते हैं, उन औरतों के नजदीक आ जाता है, उन बच्चे को पुनर्वास करने के लिए कोई जगह नहीं है। आप पूरे बाड़मेर जिले में घूम दो, इस डीएफओ को फोन करके देख लो, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, एक दिन डालेगा पिंजरे में, दूसरे दिन मरा हुआ मिलेगा, तीसरे दिन दफना देगी, और जो देने जाता वो कभी वापस जाके देखता भी नहीं है। तो मेरा एक निवेदन ये है कि दशनाथ जी की धरती में ऐसा एक छोटा अभियान, एक छोटा सा एक शुरू करना है। 2-4 जीव जो गाय लूले लंगड़े आते उनको कम से कम कुत्तों से बचा दे और उनको चारा पानी मिल जाए। आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक पवित्र स्थान भी बनेगा और रमणीय स्थान हो जाएगा और वन्य जीव उसमें बहुत ज्यादा बच पाएंगे। ये मेरा सुझाव है। अच्छा लगे स्वीकार करना, नहीं अच्छा लगे तो मैंने कहा है छोड़ दे। दूसरी बात धरने का, मैंने कल विचार देखा था कि एक बार राजनीति में जा रहा है, ऊपर आ रहा है, डामाडोल कर रहा है, उतार रहा है, जो अपना अपना बात कर रहा है। यदि इन वन्य जीवों को निर्णय देना है तो इतनी भीड़ की जरूरत नहीं, 5 आदमी का आदमी आइए। भीड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है, प्रशासन को यहाँ रोके आना पड़ेगा और पूरा प्रशासन यहाँ आके अपने को उठाएगा। अपना को इस जगह कोई नहीं छोड़ना है, कहीं जरूरत नहीं है। आप अपनी ताकत लगाइए, जो नेता लोग हैं वो अपने हिसाब से अफसरों को बताइए, जो पुलिस अधिकारी है वो अपनी ताकत लगाए और वन्य जीवों को न्याय दिलाए। ये वन्य जीव चले गए पर आने वाले समय में ऐसा और कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए और वन विभाग को पाबंद करना है कि हर मोड़ के ऊपर अपना एक बोर्ड लगाए और उसमें कौन सा कर्मचारी, जैसे पुलिस के लगे हुए ना जगह जगह आवश्यकता पड़ने पर, वन विभाग का बोर्ड और उसके नीचे नंबर, ताकि वो सूचना दे सके अमुक प्राणी यहाँ घायल है और आज ले जाए। और वन विभाग को पाबंद करे कि हमारा कोई भी घायल इस क्षेत्र में वन्य जीव है तो कम से कम 1 घंटे में रेस्क्यू करे। कैसे करना है वो उनकी व्यवस्था है, स्टाफ बढ़ाना है, प्राइवेट लगाना है, गाड़ी लगाना है और उस वन्य जीव को वहाँ ले जाने के बाद में रजिस्टर में एंट्री करे। उनकी देख रेख कौन कर रहा है, कम से कम पर्यावरण प्रेमी 10 की टीम बना लो, हमेशा एक आदमी जाके चेक कर ले तो वन्य जीव बच पाएंगे। नहीं तो वन्य जीव वहां जाते कोई सेवा नहीं करता है और दफना देते। ये कुछ चीजें ऐसी है, प्रकृति को बचाने के लिए आप सब लोग हुए। मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद से इतने लोग आए हैं और आप आशीर्वाद और तो आपके गांव का आशीर्वाद रहा तो आने वाले इतिहास में कुछ बदलाव आएगा और वन्य जीव 100-200 इस नाले में खेलते थे, उसे 500 वन्य जीव और इस धरती पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ शिकारी है नहीं। हमारी संस्था, हम या विष्णु समाज आपका पुरजोर सहयोग करेंगे। आपको एक आध आदमी की भी आवश्यकता पड़ेगी, 6-6 महीने तक मेरे को आदमी की आवश्यकता है तो हमारी संस्था की तरफ से देंगे सेवा। ये मैं कह सकता हूँ। जमीन आपकी होगी, व्यवस्था आपकी होगी, कागजों पे अपन सरकार से प्रशासन से परमिशन लेंगे। सरपंच अपने साथ है तो भारत का प्रधानमंत्री भी वहाँ कमजोर पड़ेगा। सरपंच है वो सब कुछ कर सकता है और आम पब्लिक कर सकती है। जिस काम में सरपंच प्रमाण करता है और विरोध कोई नहीं करता है, वो प्रस्ताव कोई नहीं रोकता इस दुनिया में। हम चाहते हैं कि आज भी ऐसा विचार हो और ग्रामीणों का विचार हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद हो तो ऐसा काम ये यहाँ समाप्त होते ही कलेक्टर से बात करेंगे, एसपी साहब से करेंगे और ऐसे वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर या मिनी रेस्क्यू सेंटर या कोई जहाँ इनका अंतिम संस्कार इसी क्षेत्र में करना है। आपके इसी क्षेत्र के वन्य जीव थे तो आने वाले इतिहास में भी याद रहेगा। छोटा मोटा कोई इसके यादगार के लिए कुछ करना है तो भी हम सारे इसमें सहमत है। गांव आगेवान होगा, गुरुजी आगेवान होंगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे तन मन धन से। हमारी संस्था की तरफ से विष्णु समाज की जितनी संस्था है वो सारे हम आज भी साथ है और आज भी सहयोग के लिए आपकी सभी की इच्छा हो तो अपने तरफ से छोटा मोटा सभी सहयोग करने के लिए तैयार है। यही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।